हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी पैडोलॉजी का, और ये है आपका अधिगम एवं अर्जन। तो डियर, इस टॉपिक से ना हमेशा सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, सीखना किसी स्थिति के प्रति डैश को दर्शाता है। ये एक अभिक्रिया है, एक सक्रिय प्रतिक्रिया है, एक प्रक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो डियर, ये ना एक तरह का सक्रिय प्रतिक्रिया है जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सक्रिय प्रतिक्रिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो डियर, देखिए, जब भी हम लोग पैडालॉजी का क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे कि पहला पॉइंट जो है, हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव को देखेंगे। एक टीचर कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करता है, तो आप नेगेटिव बातें कभी नहीं कीजिएगा, हमेशा पॉजिटिव की ओर ध्यान दीजिएगा। और सेंटेंस में से जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है डियर, उसी चीज़ को आप देखिएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एक चीज़ को ध्यान में रखना है जब भी पेडालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। उसमें से सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है उसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ बोला है कौन सा कथन सही नहीं है, ये ऑलरेडी एक नेगेटिव है। ठीक है ना। और दूसरा है आपका कुछ कीवर्ड होता है, जो कि कीवर्ड को भी ध्यान में रखना है, जो कि हम आपका एक वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए, रट्टा मारना, कंठस्थ करना, याद करना, इस तरीके के वर्ड आपको देखने को मिल जाए तो सीधे उसको काट देना है। तो यहाँ पे बोला है कौन सा कथन सही नहीं है, हम लोगों को नेगेटिव सेंटेंस निकालना है। पहला है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक, ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक, विषय वस्तु को रट कर याद करने में सहायक। अब देखिए, रट कर याद करना, तो क्या हो गया, कट गया। इसका मतलब आंसर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, हम कहना चाह रहे हैं इसी तरह कीवर्ड को देखकर ही जो है हम लोग आंसर को इलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, ये सभी। तो डियर, हम लोग बोल के भी भाषा मतलब बता सकते हैं, संकेत से भी बता सकते हैं, लिखित में भी बता सकते हैं। तो ये सभी जो हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका यानी 4 हो जाएगा। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में डैश खोज भी साथ साथ चलती रहती है, वैज्ञानिक, सामाजिक, वाचिक तंत्र की, व्यवहारिक। तो डियर, ये चॉम्स्की बोलते हैं ना, भाषा सीखने के क्रम में जो है वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती है। ये कीवर्ड याद रखिएगा, वैज्ञानिक चॉम्स्की ने कहा है कि वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलते रहता है। ठीक है। और ये क्या कहते हैं ना कि ये भाषा जो रहता है ना, ये जन्मजात होता है। तो भाषा जन्मजात किसने कहा है, तो ये आपका चॉम्स्की ने कहा है। सामाजिक, जब भी समाज की बात आए तो समाज को किससे जोड़िएगा, तो आपको वाइकॉस्की से जोड़िएगा। यानी आपको वाइकॉस्की दिख जाए तो उसके साथ कौन दिखना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, ये समाज की बातें होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। ये विचार किसका है, वाइकॉस्की का है, चॉम्स्की का है, पियाजे का है, पल्लव का है। तो डियर देख लीजिए, ये जो आपका विचार है ना, ये आपका किसका है, तो ये आपका पियाजे का है। अब ध्यान से सुनिएगा, पियाजे साहब क्या क्या बोलते हैं। पियाजे कहते हैं कि परिवेश के साथ अतः क्रिया से बच्चा सीखता है। किसका बात करता है, अतः क्रिया का बात करता है। ये कीवर्ड है, याद रखिएगा। परिवेश के साथ बच्चा जो है अतः क्रिया के माध्यम से भाषा जो रहता है विकसित होता है। तो अतः क्रिया की बात करते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं ना पियाजे कि इसमें बोलते हैं कि संज्ञात्मक विकास में ना, संज्ञात्मक विकास का 3 आपका चरण होता है। पहला चरण जो रहता है पूर्व ऑपरेशनल होता है, दूसरा होता है कन्वर्ट ऑपरेशनल होता है, और तीसरा जो रहता है फॉर्मल ऑपरेशनल होता है। ये याद रखिएगा। ये किसने कहा है, ये आपका पियाजे ने कहा है। तीसरा पॉइंट ये क्या बोलते हैं ना कि आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। क्लियर है। ये तीसरा स्टेटमेंट बोलते हैं पियाजे। तो ये तीनों स्टेटमेंट को ध्यान दीजिएगा पियाजे का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाल अवस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, विचारात्मक, वाचिक। तो देखिए, बाल अवस्था में बोल रहा है किसी वस्तु तक बच्चा कैसे घसीट घसीट के पहुंचता है। ठीक है ना। ऐसे देखते घुटनों के बल वो जाता है, फिर वहाँ तक पहुँचता है, फिर किसी के सहारे वो खड़ा रहता है। तो यहाँ पे वो संज्ञानात्मक नहीं हो रहा है, विचार से सोच भी नहीं रहा, बोल भी नहीं रहा है, तो कैसा एक्शन हो गया, क्रियात्मक हो गया। आंसर
आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट है विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत, यानी विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या आता है? क्रियात्मक कौशलों को अर्जित करना। अभी हम लोग देखें क्रियात्मक क्या है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा चित्र, शब्दों इत्यादि के माध्यम, और चित्र और शब्द का हम लोग बात करें तो इसमें विचार का कहाँ से वर्ड आ रहा है? विचार तो आ ही नहीं रहा, ये भी हो नहीं सकता। विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाता है, ठीक है ना। और चौथा है, अब हम लोग विचारात्मक अधिगम बोल रहा है, तो विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, ये भी नहीं है, ठीक है। तो बौद्धिक क्षमताओं का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे विचारात्मक अधिगम आ जाता है, आंसर डी 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। आपका क्रियात्मक अधिगम में, शाब्दिक अधिगम में, समस्या समाधान में, उपरोक्त सभी। तो क्रियात्मक तो देख लीजिए क्या हो गया, क्रियात्मक अधिगम, किसी चीज़ को अगर हम लोग मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं, ये क्या हो गया, क्रियात्मक हो गया, ठीक है ना। अब संकेत और चित्र, शब्द, यहाँ शब्द पहले ही बोल दिया, इसका मतलब शाब्दिक अधिगम हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो गया। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, तो ये आपका किसने कहा है? तो ये आपका चॉम्स्की ने कहा है, तो ये तो हट गया। परिवेश के साथ अतः क्रिया, अभी हम लोग देखे थे ना 3 स्टेटमेंट वो दिया था, ठीक है। उसमें दूसरा स्टेटमेंट, पहला ही स्टेटमेंट है हम लोग देखें कि बच्चे जो है वो परिवेश के साथ अतः क्रिया से जो रहता है, भाषा से जो रहता है विकसित होता है, ठीक है। तो आंसर 2 हो जाएगा। देखिए समाज के साथ संपर्क का परिणाम, ये किसने कहा है? समाज का बात है तो ये आपका किसका हो गया? वाइकोस्की का हो गया। उद्दीपन का बात आता है तो उद्दीपन का नहीं हो जाएगा, पल्लव का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ परिवेश के साथ अतः क्रिया क्या हो जाएगा आपका? पियाजे हो जाएगा। नेक्स्ट है पल्लव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? अभी हम लोग देख बताए थे ना, उद्दीपन किसका हो गया? पल्लव का हो गया, ठीक है। तो उद्दीपन हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा फिर से एक कीवर्ड बता देते हैं। समाज किसका कीवर्ड है? तो समाज आपका वाइकोस्की का कीवर्ड है। जन्मजात किसका कीवर्ड हो गया? जन्मजात भाषा जो रहता है जन्मजात होता है, ये किसने कहा है? तो ये आपका चॉम्स्की ने कहा है, ठीक है ना। पियाजे साहब क्या कहते हैं? पियाजे साहब कहते हैं अतः क्रिया, परिवेश का अतः क्रिया से भाषा जो रहता है अर्जित करता है, ठीक है, विकसित होती है। दूसरा बोलते हैं, क्या बोले थे? दूसरा क्या बोले थे? दूसरा ये बोले थे कि बच्चे जो है क्या, एक मिनट, आत्मसातीकरण और समायोजन का बात क्या है आपका? पियाजे ने कहा है, क्लियर है ना। ये 2 बात, आत्मसातीकरण और समायोजन किसने कहा है? तो ये आपका पियाजे ने कहा है, क्लियर है। और उद्दीपन का बात है किसने कहा? तो ये आपका पल्लव ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बच्चों में भाषा के विकास नहीं होता है, कक्षा कक्ष से, समाज से, पाठ्य पुस्तकों से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या बोल रहा है, बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है, कक्षा से भी होता है, समाज से भी होता है, पाठ्य पुस्तक से भी होता है, इसमें से नहीं होता है बोले तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पल्लव जो है ना, ये आपका अधिगम प्रक्रिया को समझने के लिए अनुबंधन का सिद्धांत को दिया है, ठीक है। तो अनुबंधन का सिद्धांत को किसने दिया? तो पल्लव ने दिया है। नेक्स्ट है आपका भाषा डैश के साथ डैश का ही परिणाम है, तो भाषा किसके साथ किसका परिणाम है? तो देखिए भाषा जो है ना, समाज और सामंजस्य, विद्यालय संपर्क, समाज और संपर्क, परिवेश और सामंजस्य, आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो भाषा जो है ये आपका समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, ठीक है। तो आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे पहला है स्वयं को सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित नहीं कर पाते, विकसित भाषिक अवस्था के साथ विद्यालय नहीं जाते, ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चे जब विद्यालय जाते हैं तो उसे भाषा आता है, वो बहुत कुछ बोलना सीख जाता है, आता है ना। नेक्स्ट है स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित, तो बिल्कुल सही है, बच्चे जो रहता है वो स्वयं जो रहता है भाषा जो रहता है सीख लेता है सामाजिक रूप से, है ना। तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है, ये कथन किसका है? चॉम्स्की का, वाइकोस्की का, पियाजे का और पल्लव का। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका वाइकोस्की का है। भाषा जो है अपनी भाषा के दौरान जो है 2 प्रकार का जो रहता है बोलता है। एक 2 प्रकार का कौन कौन सा है? पहला कौन सा है? तो ये 2 प्रकार का पहला है आपका
आत्म केंद्रित, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्म केंद्रित कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, सामाजिक होता है, दूसरा सामाजिक होता है। तो याद रखिएगा, पहला आत्म केंद्रित, दूसरा सामाजिक। नेक्स्ट है, बच्चा में संज्ञानात्मक विकास होता है, कन्वर्ट ऑपरेशनल, पूर्व ऑपरेशनल, उपरोक्त फॉर्मल ऑपरेशन द्वारा। तो ये किसने कहा है, संज्ञात्मक विकास। संज्ञात्मक विकास का 3 चरण किसने दिया है, तो आपका पियाजे ने दिया है। पियाजे ही बोले हैं कि इसका 3 चरण होता है, कन्वर्ट ऑपरेशनल, पूर्व ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट ये भाषा अर्जन है, ठीक है। तो पहला देखिए, दूसरा है अनायास प्रक्रिया और तीसरा है दोनों। तो इसमें कौन सा है आपका, सहायस प्रक्रिया, ठीक है। तो ये आंसर क्या है इसका, आपका आंसर है, आपका आंसर 1 है, ठीक है। ये ठीक से सहायस प्रक्रिया है, ठीक है। तो भाषा अर्जन जो है एक तरह का सहायस प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता अभ्यास, शब्दों की पुनरावृत्ति, अनुकरण, व्याकरण के नियमों का निर्माण। तो डियर ये व्याकरण के नियमों का निर्माण नहीं करता है, ठीक है। अभ्यास भी करता है, शब्दों की पुनरावृत्ति भी करता है, अनुकरण भी करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन को प्रभावित करता है दैनिक जीवन अनुभव, समाज के साथ संपर्क, इच्छा शक्ति और आपका सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, भाषा अर्जन को ये सभी चीज़ प्रभावित करता है, ठीक है। दैनिक जीवन अनुभव हो गया, समाज के साथ संपर्क हो गया, इच्छा शक्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा का अस्तित्व विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। ये देखिए, समाज की बात आया है, ठीक। फिर से समाज जहाँ देख लिए, आंसर क्या हो जाएगा, वाइकोस्की हो जाएगा। तो आंसर 3 हो गया। देखिए, 50,000 शब्द बालक किस आयु में सीखता है, 4 से 6 वर्ष, 6 से 8 वर्ष, 9 से 11 वर्ष, 12 से 15 वर्ष। तो 50,000 जो है किस उम्र में सीखता है, तो ये 9 से 11 वर्ष में सीखता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए ये कि बालक की आयु में जन्म से लेकर 8 महीने तक तो कितना शब्द होता है, 0 रहता है। 9 माह से लेकर 12 माह तक कितना होता है, 3 से 4 शब्द होता है। 1.5 वर्ष तक कितना होता है, 10 या 12 शब्द होता है। 2 वर्ष तक कितना होता है, 272 होता है। 2.5 वर्ष तक में 450 होता है। 3 वर्ष तक में 1000 शब्द होता है। और 3.5 वर्ष तक में आपका 1250 होता है। 4 वर्ष तक में 1600 होता है। और 5 वर्ष में 2100 शब्द होता है। और 11 वर्ष तक में कितना होता है, 50,000 होता है, ठीक है। कितना होता है, 50,000 होता है, जो कि अभी 9 से 11 वर्ष तक आया था, ठीक है। और 14 वर्ष जो रहता है 80,000 होता है। और 16 वर्ष से आगे जो रहता है 1 लाख से अधिक शब्द होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार बस इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इससे आगे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आ चुका है। 2018 तक में जितना क्वेश्चन आया है ना, 2011 से लेकर 18 तक इस चैप्टर से, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। और चैनल में नए हैं डियर, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आपकी जो भी क्वेरीज होगा ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी आंसर आता होगा ना बीच बीच में, तो आप उसको टाइप करते जाइएगा, ठीक है।